राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन एकादशी का जन्म हुआ था और इसी दिन से एकादशी व्रत प्रारंभ करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो चलिए उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में फूल या तो तिल ले लेंगे और फिर हम कहानी शुरू करते हैं। सतयुग में एक बार मुर नामक दैत्य ने देवताओं पर विजय प्राप्त की और इंद्र को अपदस्थ कर दिया। देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंच गए। भगवान शंकर ने देवताओं को विष्णु जी के पास जाने के लिए कहा। विष्णु जी के पास जब देवता गए तो विष्णु जी को देवताओं की दशा पर दया आई और उन्होंने दानवों को परास्त कर दिया, परंतु मुर नामक जो दैत्य था वो भाग गया। विष्णु जी ने मुर नामक दैत्य को भागते हुए देख लिया और उनसे लड़ना छोड़ दिया। इसके बाद विष्णु भगवान बद्रिका आश्रम की गुफा में जाकर आराम करने लगे। मुर ने वहां पहुंचकर विष्णु भगवान को मारना चाहा। तत्पश्चात विष्णु भगवान के शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसने मुर नामक जो दैत्य था उसका वध कर दिया। उस कन्या ने विष्णु भगवान को बताया कि मैं आपके अंश से उत्पन्न हुई शक्ति हूँ। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान ने कन्या को आशीर्वाद दिया कि आज से तुम एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तुम संसार में माया जाल में उलझे हुए मोह के कारण मुझसे विमुख प्राणियों को मुझ तक पहुंचाने के लिए सक्षम होगी। तुम्हारी आराधना करने वाले प्राणी आजीवन सुखी रहेंगे। यही कन्या आगे चलकर एकादशी कहलाई और इसी दिन से एकादशी का जन्म हुआ। एकादशी व्रत प्रारंभ हुआ। वर्ष की 14 एकादशियों में यही एकादशी ऐसी है जिसका महात्म्य अपूर्व है और जो सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। एकादशी व्रत अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी सबसे शुभ दिन होता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूजन करने से जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है। सभी सांसारिक सुखों को प्राप्त करके मनुष्य अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। कोई भी कथा अकेले नहीं सुनी जाती है, साथ में गणेश जी की यानी विनायक जी की कथा हम जरूर सुनेंगे। तो चलिए विनायक जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेले में जा रहे थे तो एक छोटी सी लड़की ने मेले में जाने की जिद कर ली। अपने घर में आके माँ से बोली कि माँ मैं भी मेले में जाऊंगी। उसकी माँ बोली नहीं बेटा, वहां बहुत ज्यादा भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी तो चोट लग जाएगी। लड़की नहीं मानी, बोली नहीं माँ मैं तो मेले में जरूर जाऊंगी। छोटी सी लड़की ने हठ कर लिया तो उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी देकर कहा बेटा 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम्हें। ये 1 घंटी पानी और 2 लड्डू लेके वो लड़की मेले में आ गई। आके गणेश जी के पास बैठ गई और बोली हे गणेश जी 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा, सब लोग वापिस आने लगे, लेकिन लड़की वापिस नहीं आई। उसने कहा कि जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे मैं तब तक नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर ये अपने घर नहीं जाएगी तो इसका दोष मुझे लगेगा। गणेश जी तो छोटा सा बालक का रूप बनाकर आए और बोले कि लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो जो मांगना है। लड़की सोचने लगी क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, हवेली मांगू, बैल मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। अब छोटा सा बालक बोला जो तुमने सोचा है वो सब कुछ हो जाएगा, अब तुम अपने घर जाओ। लड़की अपने घर आ गई। उसकी माँ बोली बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी। वो बोली माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने अपनी बात पूरी की उसका घर अन्न धन से भर गया। जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की, जैसे उसके घर को धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी इच्छाएं पूरी करना, सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से उत्पन्ना एकादशी की कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो फूल या तिल हमने लिए हैं वो भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे।
फ्रेंड्स, उत्पन्ना एकादशी की ये व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।